नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस के बाद, यानी पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो जाने के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का इस तरीके से जो अभी 2024 में चुनाव में जिस तरीके से सूपड़ा साफ हुआ, इस तरीके से कभी सूपड़ा साफ नहीं हुआ था। के बाद अब कांग्रेस पार्टी में भी विरोध के जो है स्वर उठने लगे हैं। पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन, फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल सिंह ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी बयानबाजी की और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप का चेंज होना खासकर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आवश्यक है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद, अपने स्टेटमेंट पे कुछ ही घंटों के बाद एक्स पर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी करके सफाई दी है। और ये स्टेटमेंट क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। तनखा साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि नेवर सेड चेंज ऑफ गार्ड, सेड एनी ऑर्गेनाइजेशन विच वांट्स टू प्रॉस्पर रिक्वायर्स यूथ, टैलेंट एंड न्यूनेस. Madhya Pradesh and Chhattisgarh are states with immense potential, needs leaders who love the state, not themselves, for whom politics is service and not a place of power. India is changing. मतलब कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। मैंने कहा था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को फलना फूलना है, प्रॉस्पर करना है, तो उसको यूथ की आवश्यकता होती है, टैलेंट की आवश्यकता होती है और न्यूनेस यानी नयापन की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां पे इमेंस पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, और यहां पर जो है ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो कि स्टेट को प्यार करें, ना कि खुद को, पावर को पसंद ना करें। तो सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही महीनों पहले विधानसभा चुनावों के बाद ही लीडरशिप चेंज जो है हुआ था। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी लीडरशिप के अंडर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी और उसके बाद आनंद फानन में जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और जीतू पटवारी, मैं आपको बता दूं कि उस समय खुद का भी विधानसभा चुनाव राव से हार गए थे, बावजूद उसके पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव जो है उनकी लीडरशिप में लड़ा गया। उनकी लीडरशिप में जो चुनाव लड़ा गया उसमें 29 में से 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी। न केवल 29 सीटें हारी बल्कि अक्षय कांति बम जो इंदौर की सीट है, जो कि जीतू पटवारी की खुद का गृह जिला है, वहां से अक्षय कांति बम कांग्रेस पार्टी को बीच चुनाव में छोड़ के, उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और अन्य कई नेता, ऐसा कोई ही दिन होता था जिसमें कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता था। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह तो खुद चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हारे, और कमलनाथ जो है अपने बेटे के लिए कैंपेन कमलनाथ कर रहे थे छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा से बाहर एक भी दिन नहीं निकले और वहां पर ये कह के कैंपेन कर रहे थे कि उनका आखिरी चुनाव है, मांग रहे, आखिरी बार वोट मांग रहे, लेकिन उनके बेटे भी चुनाव हार गए। तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कोई नेता बचा है जो कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में रिवाइव कर सकता है, या मध्य प्रदेश गुजरात की तर्ज पर जा चुका है? और जहां तक जीतू पटवारी की बात है, हालांकि वो खुद चुनाव हारे थे, क्या उनके अंदर वो मादा है, क्या वो पोटेंशियल है? कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया था, क्या उनके पास वो पोटेंशियल है कि वो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं? और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो विवेक तनखा जी का कमेंट आया, पहले अखबारों में छपा कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में लीडरशिप की चेंज की आवश्यकता है, और 7 घंटे बाद उनका, 7 घंटे पहले, कुछ ही घंटों बाद, मतलब छपने के कुछ ही घंटों बाद एक्स पर स्टेटमेंट आया कि मैंने नहीं कहा कि लीडरशिप का चेंज होना चाहिए, बल्कि मैंने कहा कि यंग, फ्रेशनेस और टैलेंटेड लोग होने चाहिए, और जो खुद से ना प्यार करके पावर के लिए ना आए बल्कि मध्य प्रदेश से या राज्य से प्यार करें, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। तो कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को आपके? क्या ये पहले कुछ एक कदम उठाया हुआ और फिर पीछे हटा हुआ कोई मतलब आफ्टर थॉट है, या मतलब विवेक तनखा साहब कुछ कहना चाहते नहीं कह पा रहे हैं? जी, मुझे लगता है विवेक जी जो कहना चाहते थे वो कह गए जी। जो बात उनका जो पहले का जो ट्वीट था जिसका अर्थ निकाला गया, जो एक्स पर उन्होंने लिखा, वास्तव में वही अर्थ वो कहना चाहते थे। बाद में भी उन्होंने सफाई दी कि मैंने ये नहीं कहा कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि राज्य को नया नेतृत्व चाहिए जो राज्य से प्यार करे, खुद से नहीं प्यार करे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आज हैं, जो अभी हैं, वो ऐसे नहीं है, तभी तो विवेक जी को ये बात कहनी पड़ी। पड़ रही है। तो अब
वो भी अपनी जगह सही है और जो कहना चाहते थे ये बहुत आराम से, बहुत डिप्लोमेटिक ढंग से विवेक ने अपनी बात कह दी। उन्होंने जो कहना था राज्य का नेतृत्व इस लायक नहीं है, वो बात को जो उन्होंने कहा उसका अर्थ यही था कि भाई न्यूनेस, नयापन चाहिए, हिंदी में एक एक करके इसको करते जाए, यंग लीडरशिप, युवा चाहिए, और ऐसे जो राज्य को प्यार करें खुद को नहीं। तो अगर ऐसा ढूंढने लगोगे तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के जो 7-8 करोड़ लोग हैं उनमें कोई ऐसा मिल जाए जो खुद से प्यार नहीं कर रहा हो और राज्य से प्यार कर रहा हो। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी दल में आज की तारीख में, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, जो है वो खुद से पहले प्यार करता है, बाद में पार्टी से प्यार करता है, राज्य से प्यार करता है। और इसका सबूत, सबसे बड़ा सबूत जो है वो निवर्तमान मुख्यमंत्री जो आज केंद्र के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जाने क्या क्या कहा था मध्य प्रदेश को लेकर के, और फिर वो जो बदले, कहा तो नर्मदा पुत्र और नर्मदा को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, और उनके ही राज में सबसे ज्यादा नर्मदा का दोहन हुआ। सारी चीजें जो जो उन्होंने कही, तो वो जो कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में, मुझे अगर तनखा जी की बात को मान लें तो फिर तो भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। तनखा जी की अगर एक बात और भी देखें सर, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा कि चेंज होना चाहिए, और मैंने कहा कि यंग होना चाहिए, तो यंग तो जीतू पटवारी हैं, फ्रेश होना चाहिए तो फ्रेश भी जीतू पटवारी हैं, तो फिर क्या? नहीं हेमंत जी, मैं तो उनसे दूसरा सवाल पूछूंगा कि फिर आपकी ये परिभाषा जैसे यंग और टैलेंटेड और न्यूनेस, ये लोग इस फ्रेमवर्क में आप किसे फिट करते हो? कहां पर जाके रुकता है? आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहां है, ऐसे कौन है, तो क्या यंग कमलनाथ है या दिग्विजय सिंह है या उस तरह स्वयं खुद हैं? हाँ, ये जो, तो फिर कहां? क्योंकि दरअसल ये हुआ है कि पिछले सालों में पार्टी में नया नेतृत्व उभरा नहीं, घूम फिर के कुछ लोगों के बीच में पार्टी घूमती रही, और जिनको आगे करने की कोशिश की गई वो न तो सक्षम थे जी, ना योग्य थे। अच्छा सर, मैं इस पे आपसे फिर से पूछना चाहता हूं कि बार बार सवाल आ रहा है, उठ रहा है कि जीतू पटवारी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर। पहला तो ये कितना वैलिड है क्रिटिसिज्म ये कि भाई कमलनाथ को जिस तरीके से हटाया गया वो उचित नहीं था, क्योंकि कमलनाथ तो छिंदवाड़ा को ही नर्चर करते रहे। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भी सारी स्कीम्स छिंदवाड़ा ही गई, मेडिकल कॉलेज हो और तमाम स्कीम्स, इरिगेशन की स्कीम्स हो, लेकिन वो भी छिंदवाड़ा से चुनाव हार गए। और बीच में हारने से पहले वो अपने पुत्र के साथ दिल्ली गए थे, इन अटकलों के बीच के वो दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो कमलनाथ को अगर साइड में रख दिया जाए तो जीतू पटवारी में तो वो तमाम चीजें थी जो तनखा साहब कह रहे हैं, लेकिन वो रिवाइव तो नहीं कर पा रहे हैं अभी। हेमंत जी, सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं मानता हूं कि कमलनाथ दुविधा में थे, वो बीजेपी में जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, उसमें उनकी इमेज खराब हुई। फिर आप और हमने देखा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे राज्य स्तर पर चाहे केंद्रीय स्तर पर, कमलनाथ को चुनाव हराने के लिए कटिबद्ध थी। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तब उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को 29 की माला पहनाएंगे, तो उनको घेरने की कोशिश, उनके घर में घुस के उनके आसपास के लोग तोड़ लिए गए। कांग्रेस नेतृत्व को ये देखना चाहिए था। मैं मानता हूं कि उनकी ये गलती रही कि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, आके ये खंडन नहीं किया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। जब उनके लोग कह रहे थे, वो लोग बाद में गए, बाद में दीपक सक्सेना ने कहा और वो खुद चले गए। तो जो उनका सबसे पहले जिस आदमी ने कंफर्म किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, वो तमाम लोग बाद में गए, पूरे के पूरे। मतलब वही कह रहा हूं कि जो छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लोग थे उनको बीजेपी ने सबको घेर के अपने बाड़े में। तो सर, पहले तो कमलनाथ ने किसी को वहां पे छिंदवाड़ा में एज कांग्रेसमैन उठने नहीं दिया, अपने पसंद के लोगों को वहां रखा, जैसे दीपक सक्सेना वगैरह वगैरह वगैरह, और बाद में यही लोग सब चलाते थे और यही लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो बात आपने पहले ही उसके बात को जवाब देता हूं कि कमलनाथ ने ये सब किया, गलती थी उनकी, लेकिन कमलनाथ के अनुभव, कमलनाथ की वरिष्ठता को देखते हुए उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, एक तरीका होता है ओल्ड गार्ड चेंज करने का। कांग्रेस नेतृत्व तो वो कर सकता था, वो हटने को तैयार नहीं थे। आपको सर मैं बताऊं, वो हटने का सवाल नहीं है, वो कहते हैं कि हमने तो इस्तीफे की पेशकश की थी, सर वो मना किया गया। नहीं सर, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उसमें खुद इन्वॉल्वमेंट रहा है कि कमलनाथ जब चुनाव हारे उसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने
इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि वो खुद ये चाहते थे कि लोकसभा चुनाव तक वो अध्यक्ष बने रहे। तो किसी तरीके से वो खबर हमारे तक आई, हमने बाहर उसको अपने वेबसाइट पे उसको प्रकाशित किया, लेकिन विद इन मिनट्स उनकी तरफ से वहां से खंडन आ गया कि मैंने कोई पेशकश नहीं की है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो वो मतलब दोनों हाथ में मैं आपकी बात से सहमत होते हुए ये बात कहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा, मान लीजिए कि सब गड़बड़ थी, वो छोड़ना नहीं चाहते थे जी। फिर भी एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है कि जब आप किसी को हटाते हैं तो गाली दे के नहीं हटाते जी। और वो भी इतना बड़ा आदमी जो 40 साल से आपका सांसद और मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन वो सांसद जो अपनी सीट जीताने में कामयाब नहीं रहा सर बाद में। पहले की बात है, तब तक तो था जी। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब उन्हें हटाया तब तक वो सांसद उनका था। यहां गड़बड़ यह है कि दिल्ली में एक तरफा भाषा, वो चिट्ठी की भाषा देखिए, और उसके बाद जो जीतू पटवारी को शालीनता दिखानी चाहिए थी वो जीतू पटवारी ने नहीं दिखाई। जीतू पटवारी जो उनकी इमेज थी, जो ये माना जाता था कि नॉन सीरियस टाइप का फूहड़, और वही उन्होंने किया। सर एक विधानसभा चुनाव जो इतने बड़ी मात्रा से हारा था, खुद हारे, पार्टी हारी, उसके बाद वो जुलूस लेके आ रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, घंटों रास्ते जाम। किसके लिए, क्या हासिल किया आपने? इसके बाद मेरे को याद है सर, उसके अगले हफ्ते ही यहाँ पे प्रदर्शन था कांग्रेस, पुराना कांग्रेस ऑफिस के बाहर। मतलब पत्रकारों ज्यादा थे और कांग्रेस मैं वही कम थे। कांग्रेस जीतू पटवारी के ये समझिए कि जीतू पटवारी खुद हार के आए थे, तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए था कि बहुत दूर तक जाना है उन्हें। ये जो घर के बूढ़े हैं, उन्हें आप धक्का मार के अगर गिरा देते हो चारपाई से, तो उसके बाद आप इस बात के लिए तैयार रहो कि आपको भी ये धक्का पड़ेगा, जितनी जोर से आपने मारा उससे दोगुना जोर से पड़ेगा। तो वो तो चलिए ठीक है, चाहे कमलनाथ तो एक लंबा समय 18 से 24 तक वो अध्यक्ष रह गए, लेकिन आप तो बनने के साथ ही 3 महीने बाद क्या हुआ, आपने जिस अक्षय कांति बम को, या तो जीतू पटवारी ये कहें कि मेरे मना करने के बाद अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया था लोकसभा का, तब तो बात और है, अन्यथा तो यह है कि उन्होंने जिस आदमी को टिकट दिलाया वो विड्रॉ कर गया। मतलब आप कैसे बीजेपी में चला गया? हाँ नहीं, कैसे प्रदेश अध्यक्ष हो कि आपका सब कुछ दांव पे है, आपको कमलनाथ से कुर्सी लेके दी गई है और आप में इतनी गंभीरता नहीं कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र का जो कैंडिडेट जिसे आपने दिलाया वो लास्ट मोमेंट पे, और उसके बाद आप बयान देते हैं कि मैं तो 3 दिन से मुझे पता था। तो पता तो क्या कर रहे थे भाई? इसका मतलब है आप वज्र मूर्ख हैं। जब आपको 3 दिन से पता है कि आपका कैंडिडेट विड्रॉ कर सकता है और आप वो करने दे रहे हैं, उसके बाद आरोप लगा रहे हैं, फिर क्या करेगी बीजेपी का कोई वो नहीं, जो बिकने को तैयार है वो खरीद लेगा। उनको तो हर कीमत पे चुनाव, और किसी जिले का नहीं था। इसके अलावा देखो आप, जीतू के आने के बाद कितने लोग गए हैं, कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। क्या किसी भी स्तर पर यह आपको लगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक युवा अध्यक्ष है जो लोगों के आगे विनम्रता से पेश होकर उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा है? तब वो कह रहा है पत्ते झड़ जाने चाहिए, नए कोपल आनी चाहिए। उस पत्तों के झड़ने में तो खुद भी झड़ जाओगे, क्योंकि आप गंभीर नहीं है, आप लोगों को साथ लेके नहीं चल सकते। यूथ कांग्रेस या एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, प्रदेश संगठन चलाना, और वो भी 150 साल पुरानी कांग्रेस के संगठन में आप दादागिरी नहीं कर सकते। सर एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इंट्रोस्पेक्शन का, तनखा साहब भी बार बार इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, बाकी नेता भी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि इंट्रोस्पेक्शन करते समय कांग्रेस पार्टी जब रिव्यू मीटिंग करेगी, क्या 2024 की जो ये डिबेकल है, हिस्टोरिकल डिबेकल, जिसमें सारी सीटें हार गए हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, उसकी जिम्मेवारी क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सर पर थोप सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण करते वक्त, तो सबसे पहले कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि अब इससे नीचे तो जाएंगे नहीं जी। फिनिक्स पक्षी की तरह अब आप खत्म हो गए, अब आप क्या कर सकते हैं? इस अगर फिनिक्स उठता है सर, क्या ये उठ पाएंगे? आप अगर सही लोगों को लेके खड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती है। संभव है कि यही 29-29 सीटें अगले चुनाव में बीजेपी हार जाए, कांग्रेस जीत जाए। राजनीति में जनता के मूड का कोई पता नहीं है, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप ये तो देखिए कि क्या जीतू पटवारी, जिन्हें आपने आपाधापी में एकदम उन्हें अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बना के अकेला छोड़ दिया, कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। लीडरशिप अगर इनके साथ एक कमेटी होती तो शायद लोकसभा चुनाव में कोई काम करते दिखता, क्योंकि वो कहते हैं ना, बच्चों को खिलौना मिल गया, वैसे जीतू पटवारी अध्यक्ष बन गए, वो स्टार प्रचारक हो गए, उन्हें हेलीकॉप्टर मिल गया, पार्टी के खर्चे पर लेकर उड़ते रहे। सीरियसली जो है वो ये तो यही नहीं समझ पाए कि लोकसभा चुनाव है और मैं अध्यक्ष हूं। वो और उनके दोस्त, जो जानकारी है वो तो रिकॉर्ड पर है कि हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं।
कोई भी बड़ा नेता कहीं किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वरना मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को एक सीट दी जाती। कांग्रेस की लीडरशिप अगर चाहती तो उत्तर प्रदेश में एक सीट कम करे और मध्य प्रदेश की पूरी सीटें लड़ती, लेकिन नहीं हुआ। जब देनी चाहिए थी विधानसभा में तो दी तब नहीं दी, तब नहीं दी। और यहाँ पे भी जिसको दी वो पर्चा गलत भर दिया। मैं तो एक बात मानता हूं कि जो विवेक तन्खा जी ने कहा है, तो सबसे पहले अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं तो उन्हीं का नाम आएगा। उन्हें आत्म अवलोकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या हुआ। एक तो ठीक है क्योंकि विचारों को जीत का श्रेय तो किसी ने नहीं दिया कि राहुल गांधी की अगुवाई पिछली बार जब दे थे 54 थे, अब खड़गे हैं तो 99 हुआ और 3 और आ गए तो 102 हो गए। इसका क्रेडिट कोई नहीं दे रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि बेचारे बुजुर्ग दलित नेता को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, सब राहुल गांधी को क्रेडिट। चलो दोनों का क्रेडिट है सर, राहुल का भी क्रेडिट है तो है ये। मतलब लेकिन उनका नाम तो 80 साल से ऊपर की उम्र है। तो ये जो उन्होंने किया कि एक या तो जैसा कि वो जेपी नड्डा का काम था एज ए पोस्टमैन और एज ए मैसेंजर काम कर रहे थे, ठीक वही काम खड़गे जी कर रहे थे कांग्रेस में, तो उन्हें जो कहा गया वो उन्होंने कर दिया। अन्यथा जब आप बदलाव कर रहे हैं तो कम से कम, और एकदम किसकी जगह बन रहे हैं, कमलनाथ की। कमलनाथ और उनके साथ साथ दिग्विजय सिंह भी किनारे पर थे, तो वहां आप जीतू पटवारी हारे हुए को ला रहे हैं और वो भी अकेले। जो विधानसभा खुद नहीं जीत पाया वो आपको लोकसभा में कैसे खड़ा करेगा। अच्छा सर, ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब ये मेरे मन में काफी दिनों से है कि क्या मतलब जो खुद स्वयं हारा होगा, ऐसा कोई आपके पास कोई रेफरेंस है, हिस्टोरिकल रेफरेंस, कि चुनाव हारने के बाद कोई टर्न अराउंड, पॉलिटिकल टर्न अराउंड किसी ने अपनी पार्टी के लिए कभी पास्ट में किया है, जिस तरीके से जीतू पटवारी को मौका दिया गया था? क्योंकि लीडरशिप तो इंस्पायर करना पड़ेगा ना आपके यंग कार्डर्स को। देखिए, टर्न अराउंड के लिए आप देखिए कि इमरजेंसी के बाद मिसेस गांधी हारी थी और 3 साल बाद वो पूरी ताकत से लौटी थी। तो एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन मिसेस गांधी थी, जीतू पटवारी नहीं, क्योंकि यहां सोचा ही नहीं गया। अगर कांग्रेस नेतृत्व ये विचार करता कि ये राज्य हमारा वो राज्य है जहां हमारी आमने सामने की लड़ाई है। सर 40% वोट था अभी नहीं, कुछ ही महीने पहले। नहीं, आमने सामने की लड़ाई है तो सोचा ही नहीं गया ना। फिर जनता ने वही जवाब दिया कि जब आप हमें गंभीरता से नहीं लेते तो हम आपको आपकी हैसियत बता देते हैं। जनता ने वहां पहुंचा दिया। अच्छा, आप भविष्य क्या देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में? क्या कोई स्कोप है कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में, या पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी हाशिए पे जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कंट्रोल इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा स्कोप है। कांग्रेस अगर चाहे और तय कर ले लीडरशिप, जीतू पटवारी उमंग सिंगार से नहीं, इनसे नहीं होगा। अच्छा, ये आप नहीं हो पाएगा, इनसे कुछ नहीं होगा। कांग्रेस नई लीडरशिप, नया व्यक्ति को मत चाहिए, गुट में समूह में करिए, आप कमेटी बनाइए और रोज आप और हम अखबार देख रहे हैं ना, रोज जितनी घटनाएं हैं, अगर कांग्रेस का संगठन ये जेबी लोग ना हो, बिकने वाले लोग ना हो, समझौता करने वाले लोग ना हो, लिफाफा संस्कृति वाले लोग ना हो, मैदान में उतर के लड़ने वाले लोग, अगर कांग्रेस आज तो कमेटी ऐसी बनाती है जिसमें जुझारू लोग हैं और न्यूनेस है, जिसमें यूथ वो जो राज्य को प्यार कर रहे हैं विवेक तन्खा जी के मुताबिक, तो मैं कहता हूं कि 6 महीने में कांग्रेस। तो $1 मिलियन सवाल यही है कि जो मौजूदा पौध है इसमें कोई दिख रहा है आपको? कहीं बाहर से लाएंगे, कहां से लाएंगे? देखिए, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी कांग्रेस का अभी 40%, मतलब हजारों की तादाद में हर जिले में है। पर सवाल यह कि तैयारी ठीक से हो, प्रदेश का संगठन बनाया जाए, उसमें सिंगल मैन लीडरशिप में नहीं होने वाला है। कांग्रेस को अब सामूहिक नेतृत्व में लाना पड़ेगा और सबको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करना। हाँ भाई, ये अब अभी तक हम और आप सुनते रहे कि कांग्रेस के दफ्तर को बीजेपी चलाती थी, कांग्रेस के दफ्तर को सरकार चलाती थी, दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, उनके साथ जो टीम थी वो कुछ और कर रही थी। तो ये खत्म करके एक एजेंडे के तहत सब मिलके काम करेंगे तो बीजेपी आज की तारीख में वोट भले ही पा गई हो, नोट देके वोट पाए हैं, लाडली बहना योजना ने जिताया है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत खराब है। हर आदमी परेशान है, आज भी तो परेशान भी परेशान है और अब भी बहुत संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी भले ही विधानसभा
मध्य प्रदेश में जीती हो और लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें जीती हो, लेकिन जमीनी हकीकत जहां तक आम आदमी की कंडीशन का सवाल है वो कुछ और ही है। लोग परेशान हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में स्कोप जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी एक नई लीडरशिप डेवलप करने की आवश्यकता है। एक ऐसी लीडरशिप जो टैलेंटेड, बतौर विवेक तनखा साहब टैलेंटेड हो, उनमें फ्रेशनेस हो, न्यूनेस ऑफ आइडियाज हो, लेकिन साथ ही साथ वो आत्ममुग्ध ना हो, अपने आप से ज्यादा अधिक प्यार मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को करते हो। यदि ऐसा कांग्रेस पार्टी ऐसी लीडरशिप लाने में कामयाब होती है तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कुछ चेंज की भी संभावना बन सकती है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।